नमस्कार दोस्तों, गाइड ऑफ मैथ में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आप लोग का दोस्तों अभिषेक। और दोस्तों आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही नई, क्योंकि आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं VBA के बारे में। जी हां दोस्तों, बहुत ज़्यादा लोगों के डिमांड्स आ रहे थे कि VBA को एक अच्छे तरीके से समझना है हमें, और VBA कोड बहुत कॉम्प्लिकेटेड है बहुत सारे लोगों के लिए। लेकिन अब इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को VBA बहुत अच्छे तरीके से और प्रॉपर तरीके से मैं समझाने वाला हूँ। ठीक है, तो आने वाली सीरीज जब हमारी VBA की होने वाली है, और इस सीरीज के अंदर आप लोगों को काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा VBA से रिलेटेड। और अगर आप लोग भी इंटरेस्टेड है कोडिंग में, और अब आप चाहते हैं अपना करियर कोडिंग में बनाना, तो इस कोर्स के माध्यम से आप लोग बहुत ही बढ़िया कोडिंग कर सकेंगे, वो भी एक्सेल में। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन। ये जो हमारा एक ऐप है जो आप लोग यूज़ करते हैं, जनरली ये ऐप हमें वर्ड में भी मिल जाता है। ये एप्लीकेशन जो हम कोडिंग का यूज़ करते हैं, इसे आप एक्सेल में भी यूज़ कर सकते हैं, साथ ही आप MS एक्सेस में भी इसे यूज़ कर सकते हैं, और आप इसे पावर पॉइंट में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा प्रोवाइड किए 4 टूल्स, इनमें आप यूज़ कर सकते हैं विजुअल बेसिक एप्लीकेशन यानी कोडिंग को। ओके, दूसरी बात ये करें कि हमारे पास जो हम लोग कोड लिखने वाले हैं और समझने वाले हैं, वो बेसिकली हमारा जो मेन पर्पस होता है कोड लिखने का, वो आपका एक्सेल और एक्सेस होता है। ओके, लेकिन आज जो हम लर्निंग करने वाले हैं और ये सीरीज जो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, वो बेसिकली हमारे एक्सेल से रिलेटेड है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर बात करें विजुअल बेसिक एप्लीकेशन की, तो वो एक तरह का लैंग्वेज ट्रांसलेटर होता है। यानी अगर मान लीजिए 2 लोगों को कन्वर्सेशन करनी है और आपको लैंग्वेज नहीं आती है एक दूसरे की, तो बीच में एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर आप लगा देते हैं, जिसको बोलते हैं VBA। ओके, यहां पर 2 लोग कौन है? एक आप, जो आप इंग्लिश में कोड लिखेंगे वो आपका कंप्यूटर समझेगा 0110 की फॉर्म में, और बिल्कुल अगर आपको कंप्यूटर को समझाना है 011 की फॉर्म में, तो उसके लिए बीच में एक चाहिए होगा, दैट इज द एप्लीकेशन नेम कॉल्ड माइक्रोसॉफ्ट विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन, जो क्या करेगा, आपकी इंग्लिश की लैंग्वेज को कन्वर्ट करके देगा कंप्यूटर को उनकी बाइनरी लैंग्वेज में, और कंप्यूटर जब उसे समझ लेगा तो वो ऑटोमेटिकली आपको उसे कन्वर्ट करके दे देगा आपकी लैंग्वेज में। यानी आपके लिए वो अंडरस्टैंडिंग हो, इसके लिए आप लोगों को ये लैंग्वेज सीखनी बहुत ज़रूरी है, और इसके कई सारे बेनिफिट होने वाले हैं। फ्यूचर में आप लोग बहुत स्पीड में हो जाएंगे, यानी आप एक्सेल में गजब का कमाल कर सकते हैं इसके माध्यम से। चलिए देखते हैं कैसे इसे सीखते हैं बहुत ही बेसिक तरीके से। दोस्तों आज की क्लास जो हमारी है उसका एक सिनेरियो रहेगा। सबसे पहले हम लोग स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। तो हमारा पहला स्टेप है कि हम डेवलपर टैब को एक्सेल में कैसे एक्टिवेट करें, जिससे कि हम लोग काम कर सके। तो मैं यहाँ पर एक्सेल ओपन कर रहा हूँ, और जो हम लोग ये सीखने वाले हैं वो हमारा 2021 एक्सेल के ऊपर सीखने वाले हैं। तो दोस्तों कोई फर्क नहीं पड़ता, आप किसी भी एक्सेल पे सीखें, इससे कोई मैटर नहीं करता। लेकिन यहाँ पे कुछ नए फीचर्स तो आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं। थोड़ा सा हो सकता है डिफरेंट देखने को मिले मेरा एक्सेल, बट आप लोग का अगर पुराना वर्जन है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप उस पर भी कर सकते हैं, चाहे नया भी हो चाहे पुराना भी हो, इससे कोई मैटर नहीं करता। तो मैं 2021 वर्जन पे इसे कराने वाला हूं, और सबसे पहला क्वेश्चन मेरा ये आता है कि आप कैसे डेवलपर टैब को एक्सेल में एक्टिवेट करें। तो दोस्तों ये भी देखिए, मेरा जो डेवलपर टैब है यहाँ एक्टिवेट हो रखा है, लेकिन अगर आपका नहीं हो रखा है तो आप क्या करेंगे, किसी भी एक ऑप्शन पर, जैसे फॉर्मूला हो, डेटा हो, इसमें आप राइट क्लिक प्रेस करें, और यहां पर आपको कस्टमाइज द रिबन का ऑप्शन मिल जाता है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक टूल खुल जाएगा, जिसमें राइट साइड में आप देखें तो यहां पर आपके सारे टैब दिखाई दे रहे हैं, जिसमें डेवलपर टैब है। अगर आप उसे एक्टिवेट कर देंगे और ओके प्रेस कर देंगे तो ऑटोमेटिकली डेवलपर टैब आपका आ जाएगा, जिसके थ्रू हम लोग कोडिंग कर सकते हैं। ओके, चलिए बात करते हैं सेकेंड पॉइंट की। तो शॉर्टकट की क्या है विजुअल बेसिक खोलने का सिंपल तरीका, वो मैं आपको बता दूं। अगर आपको विजुअल बेसिक कोड खोलना है और उसके अंदर कोड राइट करना है, तो इसका एक सिंपल सा शॉर्टकट है। आप देखिए यहां पर आपको दिख जाएगा Alt F11, यानी अगर आप Alt F11 प्रेस करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपका जो विंडो है, इस तरह का विंडो आप लोगों के सामने ओपन हो जाएगा। ओके, अब थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग ले लीजिए इसके बारे में। जैसे ही आप ये खोलते हैं तो आप देखिए यहां पर आप लोगों को वर्कशीट दिखाता है, आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे शीट्स 1 दिखा रहा है, बिकॉज अगर मान लीजिए कोई शीट आप ओपन कर रहे हैं और उसके अंदर ज्यादा शीट्स है, तो वो यहां पर आपको दिखाएगा इस शीट के अंदर। ओके, ये एक
अच्छी चीज है। चलिए देखते हैं। यहां पर मान लीजिए आपने कोई शीट ओपन करी। दोस्तों आप देख सकते हैं ये शीट मैंने ओपन करी है और अब मैं आपको कुछ दिखाना चाहूंगा। जब मैं इस शीट को ओपन करके इसमें एनेबल एडिटिंग करता हूं और उसके बाद आप देखें मैं यहां पर डेवलपर टैब पर जा रहा हूं और विजुअल बेसिक पर क्लिक कर रहा हूं। जैसे ही मैंने ये किया आप देखिए यहां पर वो सारी शीट दिखाई दे रही है जो आपकी इस शीट में ओपन है। यानी आप देखिए आपने इसमें कितनी शीट ओपन कर रखी है, सारी की सारी आपको यहां पर दिखाई दे रही है विद द नेम और शीट नंबर भी आपको पता चल रहा है। तो ये एक तरीका है जिससे कि आप लोग जान सकते हैं शीट के अंदर क्या क्या और कितनी कितनी शीट्स है, किस शीट पर आपको कोड राइट करना है वो भी आप यहां पे कर सकते हैं। तो लेट्स सी, अब मेरे पास एक ब्लैंक शीट ओपन है जिसमें मैं अपना कोड करने वाला हूं वर्क, बट उससे पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं इसे। अब देखिए दोस्तों यहां पर आपको एक सिंपल मैक्रो रिकॉर्ड करके मैं दिखा देता हूं। अगर मैक्रो की बात करें तो मैक्रो एक तरह की रिकॉर्डिंग होती है जो आपको तब प्रोवाइड करनी पड़ती है जब आप लोग कोई ऐसी चीज कर रहे हैं जो टास्क आपको बार बार परफॉर्म करने हैं। लेट सपोज एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि अभी मैं यहां पर मैक्रो रिकॉर्ड करके आप एक को दिखाता हूं, एक छोटा सा मैक्रो रिकॉर्ड करके बताता हूं। तो यहां व्यू टैब में जाएंगे और यहां पर मैक्रो का ऑप्शन मिलेगा और रिकॉर्ड मैक्रो पर आप क्लिक कर दीजिए। ठीक है, अब मैक्रो का आप नाम दे दीजिए जो भी आपको मैक्रो का नाम देना है। उसके बाद आप शॉर्टकट की भी असाइन कर सकते हैं, बट मेरी सजेशन ये है कि आप शॉर्टकट की असाइन ना करें क्योंकि बहुत सारे मैक्रोज हो सकते हैं। अब आप कौन सी शॉर्टकट की बनाएंगे तो इसके लिए आप शॉर्टकट की ना ही बनाएं तो बहुत बेटर रहेगा आपके लिए। अच्छा दोस्तों, अब बात ये आती है कि आप इस मैक्रो को कहां चलाना चाहते हैं। बेसिकली मैक्रो को 3 जगह पर आप चला सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं मैक्रो की इंफॉर्मेशन को। एक आपकी पर्सनल मैक्रो वर्कबुक में होगा क्या है, जब आप एक नई एक्सेल फाइल खोलेंगे तो ये मैक्रो आपका सेव हुआ मिलेगा आपको और उसके अंदर ये एक्टिवेट हो जाएगा। ये एक समस्या है, आप इसे ना करें। मैं आप लोगों को बोलना चाहूंगा पर्सनल मैक्रो वर्कबुक इज वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू क्योंकि कई बार ये रन नहीं करेगा, कई बार ये रन करेगा। तो पर्सनल मैक्रो वर्कबुक मैं आपको पर्सनली सजेस्ट नहीं करूंगा कि भाई आप इसे यूज करें। जो मैं सजेशन दूंगा आप लोग को यहां पर, या तो आप दिस वर्कबुक यूज करें या तो आप न्यू वर्कबुक यूज करें। दैट्स बेटर कि आप दिस वर्कबुक यूज करें, जिससे होगा क्या कि कोई भी मैक्रो आप इस पर लगाना चाहेंगे वो इस वर्कबुक पर काम करेगा। अगर आपको चाहिए इसे दूसरी वर्कबुक पर रन करना है तो आप लोग न्यू वर्कबुक भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर इस मैक्रो के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है वो आप दे सकते हैं, यहां पर इंफॉर्मेशन दे दीजिए। उसके बाद आप ओके प्रेस करिए। ध्यान रखिएगा दोस्तों, जैसे ही आप ओके प्रेस करते हैं आपकी रिकॉर्डिंग प्ले हो जाती है और अब आप कुछ भी एक्टिविटी करेंगे तो वो रिकॉर्ड हो रही है। तो ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि मैक्रो चल गया है और उसके बाद आप एक एक कदम को बहुत ध्यान से रखेंगे क्योंकि रिकॉर्डिंग प्ले हो चुकी है। ओके, अब दोस्तों शीट पर कुछ भी एक्टिविटी अगर आप करते हैं तो ये रिकॉर्ड हो जाएगा। लेट्स सी, अब सबसे पहले मैं यहां पर ए सेल में आप देखिए मैंने यहां पर क्या किया, एक नाम लिख दिया। उसके बाद मैंने क्या किया, इस नाम को मैंने सिलेक्ट कर दिया और इसे मैंने क्या कर दिया, बोल्ड कर दिया। दैट्स इट, और सिंपल। अब मैंने क्या किया, इस नाम को बोल्ड करने के बाद इस सेल पर गया और इसको जो कलर है वो ये वाला असाइन कर दिया। उसके बाद मैंने इस सेल पर क्लिक किया और यहां पर भी एक कलर कर दिया और फिर मैंने फाइनली इस सेल पर क्लिक कर दिया। ठीक है, समझ गए आप लोग। तो ये तरीका मैंने फॉलो किया और अब मैं इसे स्टॉप कर रहा हूं। लीजिए, मैंने स्टॉप कर दिया। दैट्स इट। तो ये मेरा मैक्रो अब हो चुका है प्रॉपर तरीके से रिकॉर्ड और अब मैं इसे चलाना चाहता हूं। तो चलिए एक बार चला कर देखते हैं ये कैसे काम करता है। लेट्स सी, मैं डेवलपर टैब में दोबारा जाऊंगा और यहां पर मैक्रो दिख रहा है आप लोगों को, वो मैक्रो। और देखिए यहां पर कोई ऐसा मैक्रो भी है जो आपने पहले से इसमें डाल के रखा हुआ है। तो आप लोगों को मैंने इसीलिए सजेस्ट किया था कि ये दिक्कत आप लोगों के सामने आ सकती है अगर आप इस तरह से अपना मैक्रो रख देंगे तो दोस्तों अब मेरे को ये वाला मैक्रो चलाना है तो मैं इस मैक्रो 1 पर क्लिक करूंगा और मैं रन पर क्लिक करूंगा। तो आप देखिए रन पर क्लिक करते ही जो मैंने किया वो ऑटोमेटिकली हुआ। अब क्या है दिक्कत, समस्या, मैं आपको बताता हूं। देखिए आप कहीं पर भी हो, जैसे मान लीजिए मैं इस सेल को अभी एक बार क्लियर करता हूं और फिर मैं आपको दिखाता हूं कि क्या हो रहा है। एक बार फिर से हम लोग यहां पर डेवलपर टैब में जाते हैं और मैक्रो को एक बार रन करते हैं। तो देखिए क्या होगा, जैसे ही मैंने किया उस मैक्रो को रन, तो आप देखिए ये जो प्रोसेस है वो रिपीट हो गया। यानी जो प्रोसेस मैंने अभी अभी किया था वो बिल्कुल सेम टू सेम रिपीट हो चुका है। मैंने परफॉर्म किया था A1 सेल पर, तो मैंने A1 सेल को ही खाली कर दिया।
ओके अब ये एक्टिविटी मुझे हो सकता है A4 पे परफॉर्म करनी पड़े, हो सकता है A6 पे परफॉर्म करनी पड़े, वो आपकी अलग मैटर है। बट यहाँ पर मेरे को A1 पे ये एक्टिविटी परफॉर्म करनी थी। पहले मैंने इधर किया था एक्टिविटी, फिर इधर किया था, फिर इस पर क्लिक किया था, तो वही इसने परफॉर्म कर दिया। और अगर देखना चाहते हैं इन द फॉर्म ऑफ मैक्रो कोडिंग तो आप इसे देख भी सकते हैं। कैसे जाएंगे, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर जो मैक्रो आप लोग का है उस पर आप एडिट कर देंगे और एडिट करते ही वो मैक्रो कोड आप लोगों को दिखाई देगा जो इसके अंदर लिखा गया है। और ये मैंने नहीं लिखा, लेकिन ऑटोमेटिकली लिखा गया। बट आप लोग कभी भी रिकॉर्डिंग से मैक्रो लर्न नहीं कर सकते, मैं आपको प्रॉपर तरीके से बताऊंगा। इसमें आपको इस कोडिंग को लिखना भी जरूरी है, इसे समझना भी बहुत जरूरी है। तो अगर आप ये समझना चाहते हैं तो बहुत ध्यान से वीडियोस को देखते रहिएगा। ओके, तो ये कैसे लिखते हैं, इस तरह की कोडिंग कैसे की जाती है, ये सारी बातें हम लोग एक एक करके करने वाले हैं। ओके, चलिए दोस्तों इसे क्लोज कर देते हैं। अब फिलहाल मैं चलता हूं अपने अगले स्टेप पर, और अगले स्टेप में हमें क्या करना है, लेट्स सी। अब हमने कोड के बारे में जानकारी ले ली, हमने ओपन की एक फ्रेश एक्सेल फाइल विदाउट एनी अदर फाइल, और उसके बाद हम लोग VBA एडिटर को खोलेंगे और उसके अंदर हम लोग काम करना शुरू करेंगे। ठीक है, तो लेट्स सी, मैं इसे क्लोज कर रहा हूं और अब मैं एक नई एक्सेल फाइल खोलने वाला हूं और जिसमें मैं ये काम करूंगा। यहां पर मैंने एक नई एक्सेल फाइल खोल ली है और अब आपका ये वाला टैब एक्टिवेट हो चुका है। अब आप देखें यहां पर अभी आपको ये वाला जो ऑप्शन है ये दिखाई दे रहा है। ओके, तो दोस्तों चलिए अब एक मैक्रो लिखते हैं और प्रॉपर तरीके से उसे कोडिंग फॉर्मेट में लिखकर देखते हैं कि एक छोटा सा मैक्रो आप कैसे विजुअल बेसिक के थ्रू लिखेंगे। अभी तो आपने रिकॉर्डिंग की थी, लेकिन अब आपको विजुअल बेसिक सीखना है। तो चलिए इस पर आप क्लिक करते हैं और अब इस विंडो को एक बार समझते हैं। दोस्तों इस विंडो को बोलते हैं माइक्रोसॉफ्ट विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन। इस विंडो को ही आपको प्रॉपर तरीके से अंडरस्टैंड करना है। तो सबसे पहले मैं इस वाले ऑप्शन को क्लोज कर रहा हूं और यहां पर मैंने इस ऑप्शन को भी क्लोज कर दिया। अब कुछ भी नहीं आ रहा, ब्लैंक है, एक एरिया आपको खाली दिखाई दे रहा है। अब मुझे सबसे पहले यहां पर लाना है, व्यू टैब में जाएंगे और प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर को यहां पर ले आएंगे। तो ये प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर है जिसमें आपको पता चलता है कि जो भी आप शीट पर वर्किंग कर रहे हैं वो कहां कहां वर्क कर रहे हैं। इसमें आपको शीट दिखती है, आपको मॉड्यूल्स दिखता है, काफी कुछ दिखता है जो आप लोगों को इस पे करना है। अभी आपके पास एक शीट एक्टिवेटेड है जिस पर आप मैक्रो लिख सकते हैं और चाहें तो 2-3 शीट आप और एक्टिवेट कर सकते हैं। ओके, फिलहाल मैं प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर पे ही हूं और इसी से हम अपना कोड जो फर्स्ट मैक्रो है वो लिखेंगे। ओके, अब बात आती है कि मैक्रो जब आप लिखें तो वो आप लोग को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब आप मैक्रो लिखेंगे तो साइज का बड़ा दिक्कत होता है। जब आप मैक्रो राइट करते हैं तो आप देखिए मेरा जो मैक्रो है वो काफ़ी बोल्ड आ रहा है। अब ये कैसे हो रहा है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, टूल्स पर जाना है और ऑप्शन पर जाइए और यहाँ पर आपको एडिटर फॉर्मेट मिलेगा। इसके अंदर आप चाहें तो इसका साइज थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं और आप चाहें तो इसे दूसरे स्टाइल में भी कर सकते हैं, जो आपकी चॉइस हो। मतलब आपको लगता है कि आपको इसे थोड़ा सा अलग कलर में करना है या आपको लगता है इसमें थोड़ा सा कलर फॉर्मेट देखना होगा आपको, तो वो आप कर सकते हैं। जैसा भी आपको अच्छा लगे वो आप ले सकते हैं। जैसे मैंने ये वाला स्टाइल ले लिया, अब आप देखिए थोड़ा सा अलग दिख रहा है। तो स्टाइल के ऊपर है, आप लोग मैक्रो लिख रहे हैं तो प्रॉपर तरीके से आए, इसका साइज सही आए तो आप साइज भी यहाँ से थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। जो भी आपकी चॉइस है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे साइज जो है ले सकते हैं। ठीक है, तो मैंने ये साइज ले लिया जो एक नॉर्मल साइज है, जो आपको समझ में आएगा जब मैं अपना मैक्रो लिखूंगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहला मैक्रो लिखना स्टार्ट करते हैं। आप देखिए मैंने पहला मैक्रो लिखा है फर्स्ट प्रोग्राम। अब यहाँ पर फर्स्ट प्रोग्राम लिखा है लेकिन बीच में अंडरस्कोर लगा है। याद रखिए कोई भी मैक्रो जब आप टाइप करते हैं तो यहाँ पर आपको सब लिखना होता है, सब्जेक्ट, यानी आपको किस तरह का मैक्रो लिखना है तो आप यहाँ पे सब्जेक्ट लिखिए। और सब्जेक्ट लिखने से भी पहले आपको सबसे पहला काम मॉड्यूल इंसर्ट करना होता है। तो इंसर्ट में जाके सबसे पहले आप मॉड्यूल इंसर्ट करेंगे और मॉड्यूल ऑलरेडी इसमें इंसर्ट है क्योंकि बाय डिफॉल्ट एक मैक्रो इसमें दिखाई दे रहा है। तो इंसर्ट पर जाएंगे और सबसे पहले मॉड्यूल इंसर्ट करेंगे और मॉड्यूल आपने इंसर्ट कर दिया है इस प्रोजेक्ट के लिए जो भी अब अभी राइट करने वाले हैं। और आपने यहाँ पे क्या लिखा, सिंपली सब्जेक्ट लिखा और सब्जेक्ट लिखने के बाद आप लोग यहाँ लिखेंगे आपका फर्स्ट मैक्रो। फर्स्ट लिखने के बाद आप अंडरस्कोर लगाएंगे और यहाँ पर लिख देंगे प्रोग्राम। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया प्रोग्राम और आपको यहाँ पर ब्रैकेट ओपन एंड ब्रैकेट क्लोज करना है एंड एंटर प्रेस करना है। और यहाँ पर आप देखिए कि आपका प्रोग्राम जो है मतलब फर्स्ट मैक्रो रन हो चुका है। लेकिन इसमें आपको कुछ बातें ध्यान रखनी होगी, वो देख लीजिए।
जो बातें मैंने यहाँ लिखी है, सबसे पहले आप मैक्रो में नंबर का इस्तेमाल नहीं कर सकते, यानी आप मैक्रो में नंबर से शुरू नहीं कर सकते। हाँ, नंबर लास्ट में ज़रूर लगा सकते हैं, स्टार्टिंग में नहीं लगा सकते। ओके, दूसरी बात, आप मैक्रो में स्पेस नहीं डाल सकते। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने अंडरस्कोर डाला है 2 नाम के बीच में, तो आप स्पेस नहीं यूज़ कर सकते। और तीसरी बात, कोई भी फंक्शन जो एक्सेल में डिफ़ॉल्ट यूज़ हो रहा हो उससे आप मैक्रो का नाम नहीं दे सकते, जैसे इफ़, एंड, और ये एक्सेल में फंक्शंस होते हैं जिनसे आप मैक्रो नहीं बना सकते। तो ये बहुत ध्यान रखने वाली बात है आप लोग को, जब आप मैक्रो लिख रहे हैं फर्स्ट टाइम, तो ये ध्यान रखना आपको बहुत ज़रूरी है। ओके, चलिए अब बात करते हैं, साथ में एक एक चीज़ को समझते हैं और देखते हैं कि मैक्रो में और क्या क्या चीज़ें आप कर सकते हैं। फिलहाल सबसे पहला काम हम लोग लिखेंगे A5.select। तो अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर अभी हमारे पास देखिए दोस्तों, यहाँ पर आ रही है एक शीट, और इस शीट पे आप जाने के बाद क्या करने वाले हैं, इस शीट को सिलेक्ट करने वाले हैं। अब इसमें आप चाहते हैं कि A5 सेल को आप सिलेक्ट करें और उस पर कुछ लिखें। तो लेट्स सी, मैं यहाँ पे लिखूंगा रेंज। जब भी हम मैक्रो के अंदर कुछ लिखना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें ज़रूरत होती है किसी रेंज पे हम कुछ लिखना चाहते हैं, और हम बनाएंगे इन्वर्टेड कॉमा में A5। तो हमने लिख दिया उस रेंज का नाम कि हमें A5 के अंदर क्या लिखना है, डॉट एक्टिवेट, यानी A5 को पहले एक्टिवेट करो, और जैसे ही A5 एक्टिवेट हो जाएगा उसके बाद ये मैक्रो प्रॉपर तरीके से रन हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं एक बार वापस से। तो हमने यहाँ पर एक्टिवेट बोल दो या सिलेक्ट बोल दो, दोनों ही एक ही बात है, आपको दोनों में से किसी भी ऑप्शन से जाने का राइट है। अगर आप रेंज यहाँ पे दोबारा लिखते हैं और इसमें आप टाइप कर देते हैं लेट अस सी, यहाँ पे मैं ब्रैकेट डालता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ इन्वर्टेड कॉमा में A10, और इन्वर्टेड कॉमा क्लोज किया, एंड देन यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक्टिवेट। तो दोनों ही ऑप्शन सेम है। और ये जो आप देख रहे हैं ये क्या आ रहा है, मैं आपको बता दूँ। बेसिकली कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो ये लिखा आ रहा है, ये आपके डॉट लिखने के बाद जो आपको दिखाई देता है, ये एक्सेल के सारे फीचर्स हैं जो आप लोग यूज़ कर सकते हैं। जैसे एक एक फीचर्स की बात ये दिखा रहा है आपको, क्लियर, कंटेंट, कमेंट, यानी जो भी आप करना चाहते हैं पूरे एक्सेल में, वो सारी चीज़ें इसने नाम के फॉर्मेट में पूरी की पूरी दे रखी है। तो जो भी आप एक्टिविटी परफॉर्म करना चाहते हैं वो यहाँ टाइप कर दीजिए। दैट इज, मैं एक्टिवेट करना चाहता हूँ या मैं सिलेक्ट करना चाहता हूँ, तो पूरी की पूरी रिबन टैब को इसने इसके अंदर रख रखा है। तो ये है सारे के सारे नाम, ये है सारे के सारे वर्क्स जो आप करने वाले हैं अपने। तो लेट्स सी, एक बार इसे रन करके देखते हैं। रन करने के लिए सिंपली आपको यहाँ पे दिख रहा होगा F5 का बटन, इस पर आप क्लिक करें, और जैसे ही आपने रन किया तो आप देखिए यहाँ पर आप A5 पे गए थे लेकिन आपको दिखाई नहीं दिया। लेकिन कैसे, आप A5 पे भी गए और A10 पे भी आ गए, लेकिन आपको पता तो चला ही नहीं कि भाई आप A5 पे गए और A10 पर गए, अलग नहीं दिखा ना। तो अब यहाँ पर इस चीज़ को कैसे चेक किया जाए, इसको चेक करने के लिए आपको इसे स्टेप बाय स्टेप रन करना होगा। और स्टेप बाय स्टेप रन करने के लिए आपको डीबग से एक ऑप्शन मिलता है F8, जिससे आप स्टेप बाय स्टेप रन कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये ऑप्शन आपको दिख रहा है F8, जो कि आप लोगों का स्टेप बाय स्टेप रन है। और अब इस ऑप्शन को आप लोगों को यहाँ लाना है। तो उसे आप कैसे लाएंगे, यहाँ पर जाइए और टूल बार के अंदर डीबग टूल बार आप यहाँ पे एक्टिवेट कर लीजिए। जैसे ही आप डीबग टूल बार लाएंगे तो वो आप कहीं पे भी रख सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे रख देता हूँ डीबग टूल बार, जिससे कि मैं उसे ऑपरेट कर सकूँ और प्रॉपर तरीके से देख सकूँ, जिससे कि मैं अपने स्टेप्स को परफॉर्म कर सकूँ। तो देखिए अब मेरे पास ये ऑप्शन आ रहा है F8, तो इस ऑप्शन पर आप क्लिक करें और ये देखिए स्टेप बाय स्टेप आपकी जो एक्टिविटी है वो परफॉर्म हो रही है। और आपके एक्सेल में लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं कि जो भी एक्टिविटी आप 1 बाय 1 कर रहे हैं वो एक्टिविटी ऑटोमेटिकली परफॉर्म हो रही है। ये देखिए A5 पर आया, फिर A10 पे गया, ये इस तरह से आपकी एक्टिविटी हो रही है। अब मान लीजिए आप A5 के बाद आप A10 पर गए और उसके बाद आपको मान लीजिए A5 में कुछ लिखना है, तो वंस यू राइट इन A5 तो आप कैसे लिखेंगे, बहुत ही ईजी है, कुछ नहीं करना। आप लोग को A5 के अंदर कुछ भी वैल्यू टाइप करनी है तो आप लोग इस तरह से लिख सकते हैं। ओके, डीबग टूलबार से आप अपनी एरर्स को चेक कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप। और अब अगर आपने वो सिलेक्ट कर लिया तो उसके अंदर कुछ लिखना भी चाहते हैं, तो लिखने का तरीका क्या है, लेट्स सी, मैं आपको दिखाता हूं कि अगर आपको लिखना है तो सिलेक्शन यहाँ पे लिखेंगे सिलेक्शन डॉट वैल्यू इक्वल्स टू जो भी आपको लिखना है। जैसे मान लीजिए मुझे 10 लिखना है तो मैंने यहाँ पे 10 लिख दिया। इसके बाद मैंने यहाँ पर जो है सिलेक्शन डॉट वैल्यू इज इक्वल्स टू 20, तो मैंने एक सेल में लिखा 10, एक सेल में लिखा 20। अब मैं इसे स्टेप बाय स्टेप परफॉर्म करके दिखाता हूँ आप लोग को। ये देखिए मैंने स्टेप बाय स्टेप इसे रन किया है, तो अब आप देखिए 10 लिख दिया, देखिए 20 लिख दिया। तो बहुत सिंपल है ना, आप लोगों ने इस तरह से मैक्रो को लिख लिया।
तो इस तरह से प्रॉपर जो है आप लोग का मैक्रो रन होता है। आपने देखा कैसे हम लोगों ने मैक्रो रन किया और किस तरह से ये वर्किंग कर रहा है और किस तरह से आप लोग बहुत ही आसानी से मैक्रो लर्न कर पा रहे हैं। दोस्तों चलिए अब एक चीज़ और देखनी है, हाउ टू सेव द फाइल इन एक्सेल यूजिंग द मैक्रो। अब आपको अपनी फाइल को अगर सेव करना है तो आप कैसे करेंगे, और एक सेटिंग है मैक्रो की, जब वो आपको मैक्रो लिखना हो तो ये सेटिंग ज़रूर कर लें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको मैं बता देता हूँ। सबसे पहले आप इस फाइल को, इस मैक्रो वाले टूल को एक बार क्लोज कर दें, और अब अगर आप इसे सेव करेंगे तो नॉर्मली आप इसे सेव नहीं कर सकते। अगर आप सेव करते समय यहाँ पर डायरेक्टली सेव कर देंगे तो ऑप्शन आप लोग को नहीं आएगा, यानी सेव नहीं कर पाएंगे। आप देखिए एक मैसेज आएगा, ये मैसेज इसलिए आ रहा है क्योंकि इस प्रोग्राम के अंदर मैक्रो रन हो रखा है, तो आप इसे डायरेक्टली सेव नहीं कर सकते। आपको इसे सेव करना है तो आपको इसमें टूल यूज़ करना पड़ेगा, क्या, अनेबल मैक्रो, एक्सेल मैक्रो अनेबल वर्कबुक, और अब आप इसे सेव कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको सेव करते समय ये ध्यान रखना है कि आप लोग यहाँ पर एक्सेल मैक्रो अनेबल वर्कबुक लें और फिर सेव करें। ठीक है, और दूसरी बात ये कि आपको इसकी सेटिंग भी करनी होगी, और सेटिंग क्या है, इसके लिए आपको फाइल पे जाना होगा और ऑप्शन पे जाना होगा, और यहाँ पर आपको ट्रस्ट सेंटर का ऑप्शन मिलेगा, जिसके अंदर ट्रस्ट सेंटर सेटिंग्स पे आप जाएंगे, और यहाँ पर इस ऑप्शन को आप टिक कर देंगे, जिसमें आप लोगों को पता चल जाएगा कि एनेबल वीबीए मैक्रो, और जब भी आपको ज़रूरत होगी तो ऑटोमेटिकली फाइल ओपन करते ही अनेबल हो जाएगा, और आपको बार बार नोटिफिकेशन नहीं चाहिए होगा, यानी आप नहीं चाहते हैं कि बार बार नोटिफिकेशन आए और आपको मैक्रो अनेबल करना पड़े, तो इसलिए आप लोग को इस ऑप्शन को टिक कर देना चाहिए और ओके प्रेस कर देना चाहिए। ठीक है, तो इससे आपको बार बार मैक्रो एक्टिवेट करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। जैसे ही आपकी फाइल खुलेगी उसमें अगर कोई मैक्रो होगा तो वो ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाएगा। क्लियर है? तो इस तरीके से आप अपने मैक्रो को प्रॉपर तरीके से चला सकते हैं। तो ये थी आपकी फर्स्ट क्लास, जिसमें आप लोगों ने देखा मैक्रो को किस तरह से रन किया जाता है, कैसे लिखा जाता है, और रिकॉर्ड भी कैसे किया जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर कर देना। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को भी दबा देना। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए गाइड ऑफ मैथ।